रजनी बोस जी समय का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी, बड़ी सब्र करके बैठी थी। मुझे तो लगा शायद आज नंबर ही नहीं आएगा महिलाओं का, और आज महिलाएं इतनी तादाद में यहाँ पर बैठी हैं। बड़ी खुशी होती है कि कम से कम घर से हमारी माताएं बहनें निकलने तो लगी हैं। तो दोस्तों समय वाकई में बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और हमें सबसे ज़्यादा जो समय हमारे जो मुख्य अतिथि जी बैठे हैं सुदेश आर्या जी, उनको देना है। तो मैं अपनी बात ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अपनी बात शुरू करने से पहले सब समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए, साकार तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता संविधान रचेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब को नमन करते हुए, और इस बहुजन समाज को 85 की माला में पिरोने वाले और DSP के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, और इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज इस जोन नंबर 2 पर 5 जिलों का सामूहिक जो 68 दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सम्मानीय दिल्ली प्रदेश प्रभारी सम्मानीय सुदेश कुमार आर्या जी, साथ ही इस प्रदेश के सचिव सम्मानीय जो मंच का संचालन कर रहे हैं राजेश तंवर जी, और हमारी विशेष अतिथियों की पंक्ति में बैठे हैं मान्यवर मास्टर जगदीश जी, मास्टर सुरेश चंद्रा जी, और मास्टर सम्मानीय एडवोकेट अब्दुल कलाम जी, और भी सम्मानित साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी का नाम न लेते हुए सभी को मैं जय भीम नमस्कार। और यहाँ पर आई हुई सभी जितनी भी बसपा प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं, जो मान्य बहन जी के इस 68वें जन्मदिन समारोह में उपस्थित हुए हैं, उन सभी को मेरा जय भीम नमोबुद्धाय। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि अब आने वाला जो समय है 2024, क्योंकि मैं सीधी डायरेक्ट बात करूंगी कि समय कम है, और हम लोगों का जो उद्देश्य है आप लोगों को यहाँ बुलाने का, और हम सब लोग जानते हैं कि 2024 हमारे सामने है, और उस 2024 में हमारे सिर्फ 2 ही हमारे जो जिम्मेदारियां बनती हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी कि हमारी वोट की जो वैल्यू है उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वोट की वैल्यू को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज देश को आज़ाद हुए 67 साल हो चुके हैं, देश को आज़ाद हुए 67 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम बहुजन संख्या में होने के बावजूद भी देश पर आज तक नहीं पहुँच पाए। इसकी वजह क्या रहती है? उसकी वजह को हम लोगों को जानना होगा, क्योंकि हमारे लोग बड़े भोले भाले लोग हैं, बहुत ही मतलब हर किसी की बातों में बड़े जल्दी से आ जाते हैं। तो बहुत समय से हमारे समाज के लोगों को दबाया और कुचला गया है, और उन लोगों को इतना सताया गया है कि उनको सामने अगर थोड़ा सा भी अगर कोई भी ऐसा लाभ की चीजें अगर सामने रख दी जाती हैं तो अपने दुख दर्दों को बहुत जल्दी जाते हैं। तो दोस्तों हमें भाई इसको सही करवा दो। हेलो हेलो, थोड़े से आगे वो हाथ नीचे करो, आप हाथ नीचे करो, आगे आ जाओ, आगे आगे आगे। तो दोस्तों हमें सबसे ज्यादा हमें अपनी वोट की जो कीमत है उसको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि वोट की जब तक हम लोग कीमत नहीं समझेंगे, वोट की जब तक हम कीमत नहीं समझेंगे तब तक हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ वोट दे रहे हैं और क्यों वोट दे रहे हैं। वोट को जब तक आप लोग समझ लोगे तो समझ लीजिए आप जितनी संख्या में हैं, आप हर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार अपने देश के अंदर भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, और प्रदेशों में अपने CM भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी संख्या है ही इतनी भारी, क्योंकि आपने अपनी संख्या बल को आपने समझा ही नहीं है। और संख्या बल को जिस दिन समझ जाओगे, देश के अंदर हर राज्य में आपके CM और देश के अंदर PM बनने को तैयार हो जाएंगे। दोस्तों बहुत समय बीत चुका है हम लोगों का, क्योंकि देश को आजाद हुए 67 साल हो चुके हैं, और 67 साल इतना समय हम लोगों ने गंवा दिया। हमने सब लोगों को देखा, सबने लगा कि शायद इस बार ये हमारा भला करेंगे, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे उत्तम इंतजाम करेंगे, हमारे आने वाले युवाओं के लिए अच्छे रोजगारों की व्यवस्था ये लोग करेंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमने आज तक कभी नहीं देखी। ये लोग
आते हैं चुनावों में और तमाम तरह की जुमलेबाजी करके, तमाम तरह के ऐसे सुविधाओं और ऐसी नीतियों को हम लोगों के बीच में लेकर के ये लोग आते हैं, जिससे हमें लगता है कि नहीं सच में इस बार ये लोग करने वाले हैं। लेकिन हर बार हम लोगों के साथ छलावा ही होता है। कब तक इस छलावे के साथ आप लोग जीते रहोगे? कब तक अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाते रहोगे? अब वक्त आ गया दोस्तों, 2024 में हम लोगों को बहन कुमारी मायावती जी को देश के अंदर बैठाने का काम करना है। और इस देश का सबसे बड़े देश में जो प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, उसका शासन प्रशासन सब लोगों ने देखा है। सिर्फ एक बार माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत का समय मिला, उस समय में बहन जी ने बता दिया। आज देश में नहीं, देश के बाहर भी लोग माननीय बहन जी के शासन प्रशासन की लोहा मानते हैं। कहते हैं कि अगर देश के अंदर राजनेता हो तो बहन कुमारी मायावती जैसा हो, वरना हो ही नहीं। क्योंकि माननीय बहन जी के अंदर, माननीय बहन जी जिस समाज से आती हैं, जिस समूह से आती हैं, उन्होंने वहाँ पर बहुत अन्याय अत्याचार को देखा है। उन्होंने देखा है हमारी माता बहनों के साथ किस प्रकार की जातियाँ होती है, हमारी माता बहनों के साथ किस प्रकार के जुर्म होते हैं, उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती। तो ऐसे सिस्टम को माननीय बहन जी ने बड़े बारीकी से हमारे लोगों के बीच में जाकर के खुद को भी सहन करते हुए देखा है उन्होंने सारी समस्याओं को। तो उन समस्याओं को वो बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। जो व्यक्ति है समस्याओं को जब बहुत अच्छी तरीके से समझता है तो समझ लो उसका इलाज भी वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। यही बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर देश के अंदर संविधान, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि संविधान के साथ ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, वाकई में छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्योंकि हम हर रोज देखते हैं कोई ना कोई कानून बदलता हुआ नजर आता है। कोई कहता है कि SC एक्ट के कानून को हटा दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से लोग गलत तरीके से आरोप लगा करके लोगों को जेल के अंदर डालने का काम करते हैं। साथियों, बाबा साहब ने SC एक्ट ऐसे ही नहीं आप लोगों के लिए बना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग जब तक उनके ऊपर डर नहीं होगा आप लोगों की सुरक्षा कायम नहीं रहेगी। और जो 2 अप्रैल का जो हमारा जो आंदोलन था वो इसी बात का गवाह है कि बाबा साहब ने आप लोगों को इतनी मजबूत चीज आप लोगों को दे के गए हैं, आपको संविधान इतना मजबूत दे के गए हैं। तो इस संविधान को बचाने के लिए हमें 2024 में माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। और मैं अंत में ज्यादा समय नहीं लूंगी। महिलाओं के लिए 2 पंक्तियां हैं जो बाबा साहब ने अपने संघर्ष के बल पर जो सटीक बैठती है, उनको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। महिलाओं के लिए मैं 4 पंक्तियां हैं, उन 4 पंक्तियों को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि समय बहुत हो गया। हमारे और भी वक्तागण हमारे मुख्य अतिथि हैं जिनको हमें सुनना है, और उन्हीं के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि माननीय बहन जी का जो संदेश है वो आप लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं महिलाओं के लिए 2 पंक्तियां हैं। महिलाओं का जीना इतना आसान ना होता, महिलाओं का जीना इतना आसान ना होता, धरती पर पैदा भीम महान ना होता। गुलामी की बेड़ियों में घूंघट में रोती, गुलामी की बेड़ियों में घूंघट में रोती, फिर सिर उठाना इतना आसान ना होता। PM CM कोई महिला ना होती, अगर बाबा साहब का लिखा संविधान ना होता, संविधान ना होता। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी मातृ शक्ति बहन रजनी बोस जी, मैं निवेदन करूंगा वो बार बार महिलाओं को मतलब कैश ना करें। हमारी अर्धांगिनी है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, तो महिलाएं बराबर की भागीदार है। लेकिन सब बहन जी नहीं बन सकती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ये विशेष रूप से आप सबको पता है, बहुजन मूवमेंट विशेष रूप से अपनी मातृ शक्ति को हमेशा आगे बढ़ाने वाला है, जिसमें हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले साहब, उनके साथ में भी साहब काशीराम जी ने बहन जी को आगे बढ़ाया, बाबा साहब ने, उनकी धर्मपत्नी माता रमाबाई। तो हमारे बहुजन मूवमेंट में महिलाओं की विशेष रूप से भागीदारी होती है, बराबर की हर चीज होती है। तो साथियों, हमारे इस प्रोग्राम के लिए जिन साथियों ने डोनेशन दिया, वजीरपुर विधानसभा से अध्यक्ष नरेश कुमार, महासचिव अशोक प्रिय गौतम 200 रुपये का सहयोग किया है, और हमारे BSP सपोर्टर KP भारती जी, उन्होंने भी 200 रुपये का सहयोग किया है। तो ऐसे सहयोगकर्ताओं का बार बार धन्यवाद करते हुए पटेल नगर विधानसभा से हमारे अध्यक्ष विधानसभा रमेश चंद्रा जी, उपाध्यक्ष राजाराम जी, दीपक जी, मनोज कुमार जी, राम अवतार भारती जी, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लिस्ट बहुत पहले आ चुकी थी लेकिन मैं बोल नहीं पाया। तो इसी कड़ी को साथियों आगे बढ़ाते हुए, कुछ नहीं है, मात्र 3-4 आदमी हैं, आप सुनकर जाएंगे। हम बहुत विशेष रूप से जल्दी कर रहे हैं।
क्योंकि आप 11 बजे से यहाँ बैठे हैं और लगभग 4 बजे का समय हो चुका है। साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की सब्रशीलता, उनका पैसेंस, उनके अपने मिशन मूवमेंट के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति जो लगन है, जो उनकी चाहत है, वो यहाँ नजर आ रही है। जितना भी यहाँ प्रशासन, पुलिस वाले भी होंगे तो इस बात को जानते हैं, अब बहुजन समाज पार्टी ऐसी अनुशासित पार्टी इस देश के अंदर, उसके लिए एक भी चौकीदार, एक भी सिपाही की जरूरत नहीं थी। वो खुद ही अपने मूवमेंट को अपने कर्मों से और अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जिला नजफगढ़ के जिला प्रभारी, जो पहले हमारे लोकसभा कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं, माननीय सुमेर सिंह रजौरिया साहब, मैं उनसे निवेदन